So this is day 14 of growing $100 account to the $100,000. आज गाइस थोड़ा टाइम हो गया है क्योंकि गणेश जी का आगमन था, तो वहाँ पे थोड़ा फंक्शन में था और बाहर भी गया था। कुछ वेबसाइट्स भी सेट कर रहा था फॉर आवर न्यू ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। और टाइम अगर हम देखते हैं तो 9 बज गए, 9:10 हुए हैं। तो आज मैं अभी गोल्ड पे मेरा लॉन्ग व्यू आपको एक्सप्लेन करता हूँ और जीबीपी जेपीवाई पर भी लॉन्ग व्यू एक्सप्लेन करता हूँ। और आज मैंने ट्रेड नहीं किया है और वॉल्यूम का जो प्राइम टाइम होता है जिसमें मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ वो भी खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ पर ना छोटे लॉट साइज के साथ स्विंग ट्रेडिंग लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप मेरा व्यू समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो व्यू मैं आपको दे रहा हूँ ये आने वाले पूरे मंथ के लिए आपको काम आ सकता है। स्विंग के लिए ये व्यू रहेगा तो उसमें आप उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरा लॉन्ग व्यू सेल के लिए है तो मैं उसमें पूरा वीक या फिर पूरा मंथ सेल के लिए ही ट्रेड ज्यादा प्रीफर करूंगा होल्डिंग के लिए। ओके, सो देखते हैं। मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी लेने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि समय नहीं है। तो छोटे लॉट साइज के साथ वो रनिंग रहेगी। अगर चलती हमारी स्विंग ट्रेड लंबी तो वो रनिंग रहेगी और बाकी की ट्रेड्स भी हम डेली जैसे करते हैं वैसे करते ही रहेंगे। लेकिन ये जरा ज्यादा स्टॉप लॉस के साथ रहेगी। तो देखते हैं गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई का व्यू क्या रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मेरा लॉन्ग व्यू दे रहा हूँ गोल्ड पे और जीबीपी जेपीवाई पर। ओके, सो लुकिंग एट गोल्ड सबसे सिंपल तरीका ये, ओके, लॉन्ग व्यू या फिर आपका जो एनालिसिस है वो करने का। लॉन्ग मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आपको अभी बताता हूँ गोल्ड में क्या सिचुएशन चल रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, सो गोल्ड ने क्या किया डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो वीक था मार्केट में, ये जो कैंडलस्टिक्स है ये मैंने थोड़ी उल्टी कर ली है। यहाँ पर ये जो रहेगा ये रहेगा ग्रीन और ये रहेगा हमारा रेड। ओके, सो गाइज ये जो वीक था गोल्ड में ये काफी बुलिश था वीक। ओके, ये वीक काफी बुलिश था और काफी दिनों से मार्केट जो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश चल रहा था। ओके, बुलिश चल रहा था और वो भी प्रॉपर इसके साथ चल रहा था, प्राइस एक्शन के साथ। जैसे कि हम बोलते हैं हाई लगाया वीकली टाइम फ्रेम पे, जस्ट इमेजिन कितना बुलिश था गोल्ड। ये वीकली टाइम फ्रेम इंडिकेट कर रही है हर कोई कैंडल। तो ये देखो, दो कंप्लीट बुलिश वीक्स, उसके बाद एक बियरिश वीक, उसके बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके बाद फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, उसके बाद फिर हायर हाई। और क्या हुआ, इस हाई तक जब आया ये वीक में, तब ये जो प्रीवियस हाई था या फिर ये जो प्रीवियस वीक थी यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे गोल्ड है काफी ज्यादा हर्डल फेस कर रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, अगर हम देखते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया। ओके, इस लेवल्स पे ये जो बड़ी बड़ी वीक्स दिखाई दे रही है हमें ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ये एक्चुअल में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो तो काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। टाइम क्यों स्पेंड किया, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम हो गया था। जब भी मार्केट, ये काफी $1,000,000 इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब भी मार्केट ऐसे हाई लेवल्स पे जाता है तब क्या होता है, वहां पे बायर्स भी पैनिक होते हैं। वो भी डरते हैं बाइंग करने से, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इतने समय से बाइंग आ रहा है तो कहीं पे यहाँ से रिवर्स ना हो जाए। और सेलर्स भी घबराते हैं, सेलर्स को लगता है कि भाई यहाँ पर काफी बुलिश है तो यहाँ पर कैसे सेल करे इतने हाई पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट तो इतने दिनों से बुलिश चल रहा है तो ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा वो। तो उसकी वजह से सेलर्स भी घबराते हैं सेल करने से और बायर्स भी घबराते हैं उधर से पुश करने से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब वहां पे मोमेंटम जाता है मार्केट से। ओके, ये समझने के लिए लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं फालतू, लेकिन ये इतनी आसान बात है कि कोई अगर हाईएस्ट पॉइंट पे उसके गए कोई पेयर और उसके बाद वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब वहां पे मोमेंटम कम हो रहा है, लोग वहां पे पैनिक हो रहे हैं। तो वहां से जिस भी तरफ मार्केट जाएगा, बड़ी कैंडलस्टिक देगा, वो डिसाइडिंग होता है मार्केट में कि कौन से साइड में मार्केट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। उसके बाद मेरा गोल्ड पे बियरिश व्यू था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुई तब हमें लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये पहला कंफर्मेशन था कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद नीचे की तरफ आने लग रहा है। मतलब जो सेलिंग वाले मेंबर्स थे उन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया है मार्केट पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम जनरेट हुआ है। ओके, ये था पहला कंफर्मेशन। इसके बाद हम सेल नहीं करते, हमें चाहिए होता है कंफर्मेशन बियरिश कैंडलस्टिक ऑन वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम। तो इतने इंपॉर्टेंट लेवल पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बियरिश कैंडलस्टिक दिखती है,
आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश कैंडलस्टिक और उस बियरिश कैंडलस्टिक का लो ब्रेक कर देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है हमारा इंडिकेशन कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रही है। और जो भी सेफ साइड ट्रेडर्स होते हैं वो और वेट कर सकते हैं जो रिसेंट लो था वो ब्रेक होने का। उसके बाद देखते हो रिसेंट लो भी ब्रेक हो चुका था विथ प्रॉपर बियरिश कैंडलस्टिक विथ बिग वॉल्यूम ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से काफी बड़ी कैंडलस्टिक है, आप सोचो कितना मार्केट फॉल हुआ है। और उसके बाद जब ये प्रीवियस कैंडलस्टिक ने उसका लो ब्रेक कर दिया तो ये तो 100% श्योर था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर नीचे गया, मतलब यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस फॉर्म किया ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लेते फॉर स्विंग ट्रेडिंग तो काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल जाता। ओके, काफी बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेने पड़ते हैं स्विंग ट्रेड पे। मैंने थाउजेंड पिप्स लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैप्चर करते हुए देखा है। ओके, जो मेरे वन ऑफ द मेंटर्स है उन्होंने, तो वो वीकली टाइम फ्रेम पे सेटअप कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल गोल्ड का क्या सिचुएशन है कि गोल्ड तो नीचे आ रहा है। ओके, तो गोल्ड ने क्या किया इसके बाद ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं कि गोल्ड यहां से नीचे आया, ये रेजिस्टेंस फॉर्म करके ऑन डेली टाइम फ्रेम जो वीकली पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, यहां से नीचे आया ऊपर गया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया उसने नीचे जाने के लिए। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया नीचे जाने के लिए, सब नीचे जाने के लिए अच्छा इंडिकेशन था क्योंकि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई। लेकिन लोअर लो मार्क करने में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मतलब गोल्ड जो है काफी 2-3 दिनों से बुलिश दिखाई दे रहा है। तो अगर लोअर लो फॉर्म कर लेता और तो और भी कंफर्मेशन मिल जाता कि ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। अभी क्या कंफ्यूजन गोल्ड में क्रिएट हुआ है बहुत लोगों के लिए कि यहाँ पर लो क्रिएट किया, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद ये जो लोअर लो था ये ब्रेक करना चाहिए था मार्केट को अगर नीचे जाना था तो। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करके फिर नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर ये डिसाइडिंग रहेगा, ये आने वाला ये जो वीक है वो डिसाइडिंग वीक रहेगा गोल्ड के लिए कि किस तरफ जाएगा। क्योंकि हो सकता है, देखो यहाँ पर जो मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है 3 दिनों से काफी बुलिश है गोल्ड, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके ऐसे ब्रेक कर सकता है, या फिर हो सकता है कि यहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ फिर से ये लो ब्रेक कर सकता है। ओके, तो ऑन डेली टाइम फ्रेम ये दो पॉसिबिलिटीज गोल्ड में दिखाई दे रही है। इसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके गोल्ड में ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, सो लेट्स सी हमारे जो पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट जो है वो है ये कि यहाँ से हाई ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ये लो जो है ये फिर से ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। ओके, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म होते हुए दिख रहा है तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री करूंगा टू कैप्चर दीज लोज एज अ टारगेट। सो लुकिंग एट 4 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। और अगर इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा हमें ये अगर दिखाई देता है कंसोलिडेशन या फिर सेलिंग का प्रेशर, तो हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड एंटर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये जो आज का दिन है वो मिस नहीं करना है। ओके, ट्रेड के लिए मतलब आज मुझे छोटे लॉट साइज के साथ भी मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन आज मुझे ट्रेड करना ही है गोल्ड में, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिस हो जाएगा। क्योंकि स्विंग ले रहा हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के साथ लूंगा। तो यहाँ पर जब ये लो ब्रेक होता है और उसके बाद अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है गोल्ड, इसके बाद अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू सेल ऑन गोल्ड। ओके, तो ये गोल्ड का लॉन्ग व्यू है। ओके, लॉन्ग व्यू तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, या फिर अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग भी हम कैप्चर कर सकते हैं लुकिंग एट दिस रेंज टू द अपसाइड ऑन गोल्ड। और उसके बाद हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई का। ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ जीबीपी जेपीवाई का, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो अगर मैं सारा कुछ इतने डिटेल में अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई। तो जीबीपी जेपीवाई का ये स्ट्रक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई भी हायर हाई पे गया, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पे गया, उसके बाद सेलिंग आई और उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ से नीचे आया, लो फॉर्म किया, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, ये फॉर्मेशन तो चल रहा है, लेकिन ये फॉर्मेशन के चलते जीबीपी जेपीवाई ने काफी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। ओके, यहाँ पर ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो ऑन डेली टाइम फ्रेम ये ब्रेक कर चुका है। और अभी मेरा जो लॉन्ग व्यू जीबीपी जेपीवाई का है, जब तक इसके नीचे जीबीपी जेपीवाई चल रहा है इस सपोर्ट के नीचे, तब तक मैं यहाँ पे सेल के ही एक्सपेक्टेशंस रखूंगा कि सेल
के ही ट्रेड में ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी ज्यादा पोटेंशियल मिल सकता है ऑन सेलिंग जीबीपी जेपीवाई। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया है और यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट था ऑन डेली टाइम फ्रेम ये ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। ओके, और सेफ साइड अगर आपको सेल करना है लॉन्ग टर्म में तो आप ये सपोर्ट ब्रेक होने का यहाँ पे वेट कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है फॉर सेलिंग तो करूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे तो काफी ज्यादा यहाँ पे हर्डल है, तो यहाँ पे ये जोन जो है, जब प्राइस इस जोन में आएगा तो फिर से इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो हम क्लीन रेंज हमेशा ढूंढते हैं ऐसी ट्रेड्स के लिए। तो हम वेट करेंगे जब भी इसके नीचे ब्रेक होता है तब हम जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड करेंगे। ओके, तो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम वेट करना पड़ेगा ऑन जीबीपी जेपीवाई। ओके, सो दैट्स इट फॉर कमिंग डेज और मंथ्स, लेट्स सी।